हेलो विद्यार्थियों, मैं आपको स्वास्थ्य और रोग के बारे में आज पढ़ाऊंगा। बच्चों, क्या तुमने स्वास्थ्य खराब होने के कारण कभी विद्यालय में छुट्टी ली है? तो अधिकतर बच्चों का जवाब होगा हाँ। क्यों? जब स्वास्थ्य खराब होता है तब शरीर में वह परिवर्तन होता है, मानसिक वह परिवर्तन होता है जिससे हम विद्यालय आने में असमर्थ होते हैं। क्या स्वास्थ्य खराब होने पर या बीमार पड़ने पर निश्चित रूप से हमें कुछ होता है? तो बच्चों, जब हम बीमार हो जाते हैं तब हमारे सामान्य स्वास्थ्य में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं हमारे शरीर में। तब कभी पीड़ा होती है, कभी दर्द होता है। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कभी देखा गया है कि उसे सिर दर्द होने लगता है, सर्दी हो जाती है, कफ हो जाता है, जुकाम हो जाता है। कभी कभी पाचन क्रिया भी ठीक नहीं होती है, जिसके कारण उसका पतली दस्त भी हो जाती है, लूज मोशन हो जाता है। इस प्रकार हमने अपने सामान्य स्वास्थ्य में ऐसी तमाम तकलीफ़ें और पीड़ा महसूस करते हैं। जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है या हम बीमार पड़ जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं हम अस्वस्थ हैं। बच्चों, कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं, उसके पश्चात दवाई न लेने पर भी हम कुछ समय के बाद ठीक होने लगते हैं, परंतु कभी कभी डॉक्टर के पास जाकर हमें नियमित रूप से दवाई लेनी पड़ती है। ऐसा क्यों करते हैं? बच्चों, कुछ बीमारी अथवा रोग ऐसे होते हैं जो घरेलू उपचार या औषधि से ठीक किए जा सकते हैं। बच्चों, तुम जानते हो कि किसी रोग का संक्रमण या इन्फेक्शन होने पर घरेलू औषधि या उपचार लेते हैं जो कम समयावधि में रोग के संक्रमण को स्वतः ठीक करने में मदद करते हैं। लेकिन कुछ बीमारी या रोग ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे प्रकार की बीमारी या रोग घरेलू उपचार या औषधि से ठीक नहीं होते। इसलिए बच्चों, ऐसी बीमारी या रोग के लिए हमें डॉक्टर या चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती है, उसकी औषधि लेनी पड़ती है और बहुत कम समय में हमें राहत मिल जाती है। बच्चों, इस प्रकार जब भी तबीयत खराब हो तो आप थोड़ा परहेज़ करें, घरेलू औषधियाँ लें, लेकिन जब ठीक ना हो तो अपने माँ बाप को बता करके बिना हिचक अपनी सारी चीज़ें समस्याएं बताएं और डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, अन्यथा स्वास्थ्य हमारा और ख़राब हो सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि स्वास्थ्य क्या है? क्या रोग का केवल अभाव ही स्वास्थ्य है? नहीं, रोग का केवल अभाव ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु अगर हमारे शरीर में, मन में और समाज, इन तीनों दृष्टिकोण से देखें, अर्थात सामाजिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से अगर हम पूर्णतः तंदुरुस्त हैं, वहाँ पर तंदुरुस्त रहने की अवस्था को ही स्वास्थ्य कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। अधिकतर लोग ये समझते हैं कि हम बीमार नहीं पड़े, कभी अस्पताल नहीं गए, कभी डॉक्टर के यहाँ नहीं गए, वह भी अस्वस्थ हो सकते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है। जैसे शारीरिक रूप से सब ठीक है, सब काम कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी शरीर में अंदर जो है ऐसी गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती हैं जिन्हें हमें पता नहीं चलता। कभी कभी मन में ऐसा
डर या अन्य चीज़ें भी ऐसी होती हैं, हम उसको करने से या बाहर जाने से डरते हैं। आपने ऐसा अनुभव किया होगा। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में कुछ भी काम करना होता है, हम बाहर निकलने से डरते हैं या कोई और काम करने से डरते हैं। बच्चों, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आप जो भी उपाय कर सकते हैं वह अवश्य करें, जिससे स्वास्थ्य ही धन सिद्ध हो। हेल्थ इज़ वेल्थ। प्रथम सुख निरोगी काया कहा गया है कि निरोगी काया है, निरोगी शरीर है, वह सबसे बड़ा सुखी है। अब अगला टॉपिक है रोग क्या है। तो बच्चों, शरीर की हमारी क्रियात्मक इकाई जो हम शरीर में क्रिया करते हैं, श्वसन पाचन ये सब जो क्रिया करते हैं, या मानस शास्त्रीय दृष्टिकोण कि हमारा किसी भी वस्तु के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, उस दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में यदि कोई रुकावट निर्माण करने वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उसे ही रोग कहते हैं। प्रत्येक रोग के विशेष लक्षण होते हैं, हर डिजीज़ के विशेष लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण जो है फिजिकल शारीरिक प्रकट होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कार्मिकी संबंधी होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल होते हैं, मानसिक संबंधी होते हैं। इस प्रकार की जो रोग उत्पन्न होते हैं, इसे शरीर के रोग की अवस्था होते हैं। रोग के प्रकार जो है ये भिन्न भिन्न होते हैं। सामान्यतः रोगों का वर्गीकरण अगर करें तो रोगों का वर्गीकरण करने पर हम देखेंगे कि रोग पहला उसका प्रकार है समय के अनुसार। समय के अनुसार जो रोग होता है उसमें पहला है दीर्घकालिक रोग या क्रोनिक डिजीज़। जैसे उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं कर्क रोग या कैंसर, दूसरा है अर्थराइटिस या इत्यादि। इसी तरह से दूसरा है अल्पकालिक रोग, एक्यूट डिजीज़। जैसे उदाहरण के रूप में आप कह सकते हो ज्वर, फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये अल्पकालिक रोग है। कारण के अनुसार होने वाले कौन कौन से रोग हैं, तो कारण के अनुसार जो हम देखेंगे दो प्रकार के रोग हैं। एक आनुवंशिक रोग, हेरिडिटरी डिजीज़, माता पिता से प्राप्त रोग या उनके माता पिता कई पीढ़ियों से प्राप्त होता हुआ रोग। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ऐसे तमाम रोग आप जो है आनुवंशिक रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। दूसरा है कारण के अनुसार उपार्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज़। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला है संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिजीज़ या इन्फेक्शियस डिजीज़ उसे हम कहते हैं। जैसे सर्दी जुकाम, आपने देखा फ्लू, डेंगू, ये सब संक्रामक रोग हैं। दूसरा है असंक्रामक रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। हम उसे उदाहरण के रूप में देखें मधुमेह रोग, हृदय रोग, ये सब असंक्रामक रोग हैं। बच्चों, इस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, कभी आप डॉक्टर बने तो आपको तमाम चीज़ों का अध्ययन, अगर दैनिक जीवन में आप घरों में भी निरीक्षण करें तो तमाम इस तरह से
आपको लक्षण के द्वारा इस लक्षण को जान करके आप अंतर कर सकते हैं। बच्चों, तुम बता सकते हो कि दिए गए रोगों का प्रसार कौन कौन से माध्यम से होता है? जैसे पीलिया। तो बच्चों, पीलिया तुम ऐसा सुने होगे, जानते होगे, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। यह संदूषित भोजन और पानी पीलिया के कुछ ऐसे प्रकार हैं जैसे हेपेटाइटिस बी का प्रसार संक्रमित रक्त के द्वारा होता है। रक्त में अगर किसी के पीलिया है, हेपेटाइटिस बी, अगर वैसा रक्त किसी दूसरे को दे दिया जाए तो उससे वह हेपेटाइटिस उसे भी हो जाएगा। मलेरिया दूसरा है। ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने पर होता है। आप इसका चित्र आप इंटरनेट पर सर्च करके, गूगल पर सर्च करके दे सकते हैं कि उसकी रचना कैसा होता है, कैसे वो काटता है, किस प्रकार से वो रोग प्रसार करता है। इसके बाद है दाद रोग। दाद शायद कभी कभी बहुत सारे लोगों को आपने सुना, देखा होगा या आपको भी हुआ होगा। दाद से पीड़ित व्यक्ति को अगर उसके संपर्क में कोई भी व्यक्ति आ जाए, छोटे छोटे दाने होते हैं, फुंसी टाइप का होता है, ज़्यादातर वो पट्टे पर निकलता है, उनके संपर्क में कोई आ जाए तो उन्हें दाद अवश्य हो जाता है। इसके बाद है क्षय रोग या टीबी रोग। बच्चों, क्षय रोग के जीवाणु जो होते हैं उसके द्वारा भी संदूषित, जब हवा में वो क्षय रोग के जीवाणु रहते हैं तो उसके संपर्क में यदि कोई आता है तो उसे भी हो जाता है। डेंगू रोग यह मादा मच्छर एडिस के काटने पर होता है। अतिसार या पेचिश रोग, इसका जो प्रसार का माध्यम है वह है संदूषित भोजन और पानी। दाद जो रोग होता है वो कवक के कारण होता है। बच्चों, स्वाइन फ्लू के आपने नाम सुना होगा। स्वाइन फ्लू के विषाणु जो होते हैं उससे वह संदूषित हवा के माध्यम से फैलते हैं। अब इनको पढ़ते समय आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि ये रोग जंतु के द्वारा होते हैं, तो ये रोग जंतु क्या हैं? तो रोग जंतु वे सूक्ष्म जीव हैं जो किसी विशेष रोग को संक्रमित करते हैं, पहुंचाते हैं, उसमें उसका रोग का कारण बनते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव को हम रोग जंतु कहते हैं। बच्चों, क्या संक्रामक रोगों का अर्थ आपको पता है? हाँ, यदि नहीं पता है तो आपको हम बताते हैं। जब रोगी के संपर्क में कोई आता है तो रोगी के शरीर से रोग जंतु जो होते हैं उसके शरीर में हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वह प्रवेश कर जाते हैं। तब ऐसे रोग जंतु स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे रोग को ही विज्ञान में संक्रामक रोग कहा गया है। बच्चों, संसर्गजन्य और संक्रामक रोग के बारे में आपने सुना होगा, पहली कक्षा से पहले भी पढ़ते आ रहे होंगे। संदूषित पानी, हवा, भोजन, वाहक कीट। वाहक कौन? जो ले जाने वाले होते हैं, पहुंचाने वाले। कीटक तथा प्राणी के माध्यम से फैलने वाले रोग जो होते हैं वह संसर्गजन्य या संक्रामक रोग कहते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसका अपने जीवन में इस ज्ञान का उपयोग करो और आगे बढ़ो, आप अपनी रक्षा कर सको। यही इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य है। थैंक यू।